अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार दर्द और उलझनों को कागज पर लिखें। ये दिमाग को राहत देता है। लिखना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति को बदलने का एक असरदार तरीका भी है। जब हम अपने दर्द, उलझनों या भावनाओं को शब्दों में ढालते हैं, तो दिमाग में बदलाव शुरू होता है। यह बदलाव व्यक्ति को निराशा से निकालकर मानसिक स्पष्टता की ओर ले जाता है। यही मानसिक लचीलापन यानी रेजिलियंस कहलाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेजिलियंस का मतलब है जीवन की चुनौतियों से गुजरते हुए खुद को बेहतर बनाना। 1980 के दशक में साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेनेबेकर ने एक्सप्रेसिव राइटिंग थेरेपी शुरू की, जिसमें लोग दर्द और भावनाएं कागज पर लिखकर दिमाग का बोझ घटाते हैं। लिखने में दिमाग का मेमोरी और निर्णय वाला हिस्सा सक्रिय होता है और दर्दनाक अनुभवों को नए नजरिए से देखना आसान हो जाता है। लिखने से सोचने और फैसले लेने में मदद मिलती है। जब आप अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करते हैं, तो दिमाग की एमीगडाला नस शांत हो जाती है। यह नस डर और खतरे की स्थिति में प्रतिक्रिया देती है। साथ ही दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा सक्रिय होता है, जो सोचने और फैसले लेने में मदद करता है। यानी आप सोच समझकर जवाब देने की स्थिति में आते हैं। हर दिन लिखना दिमाग की सोच क्षमता बढ़ाता है। यह जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा लेख लिखें। रोजमर्रा की चीजें जैसे टू डू लिस्ट बनाना, दिन भर की घटनाएं लिखना या भावनाएं नोट करना भी दिमाग को केंद्रित कर सोचने की क्षमता बढ़ाता है। लेखन बताता है जीवन का अर्थ और पहचान। लिखना आपकी पहचान को गढ़ मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है। जो शब्द लिखते हैं, वे उससे पता चलता है कि आप जीवन की चुनौतियों से जूझकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बनाएं लेखन को रेजिलियंस का जरिया? हाथ से लिखें। टाइपिंग की बजाय हाथ से लिखें, दिमाग सक्रिय रहेगा। रोज लिखें, दिन भर की घटनाएं, भावनाएं, योजनाएं। लिखने की आदत और ड्राफ्ट बनाएं। प्रतिक्रिया से पहले लिखें। जब भावनाएं तेज हों, तो पहले उन्हें लिखें, फिर प्रतिक्रिया दें।